नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ हर्षवर्धन देशमुख और आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल इथिक्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड्स इट्स क्लाइंट्स, कोर्ट, पब्लिक, हिज फेलो एडवोकेट्स, सेल्फ, सोसाइटी, ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ड्यूटी टू रेंडर लीगल एड एक्सेट्रा। तो बेसिकली हम ड्यूटीज़ देखेंगे एडवोकेट्स के। तो आज का पहला है ड्यूटीज़ है हमारा ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट। तो बहुत ही आसान से पॉइंट से आपको लिखने में समझने में बहुत ही आसानी होगी, लेकिन मैं शोर शॉर्ट आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। पूरा का पूरा मैं रीड नहीं करूंगा, आपको मीनिंग बताता चलूँगा। तो ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट, तो कोर्ट के सामने अगर आप एक एडवोकेट है जो कोर्ट में जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अपने क्लाइंट का, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या है। तो सबसे पहले ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट। तो आप जब जा रहे हो आपका जो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा कोर्ट के लिए। आपको अपने जो पूरा यूनिफॉर्म है वो पहन कर जाना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से जजेस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। डिग्निटी एंड डेकोरम जो मतलब कि रिस्पेक्ट और जो स्टेटस है कोर्ट का वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही सब कुछ आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट। फिर आता है ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट क्या खुद ही के केस का फैसला सुनाएगा का मतलब कोर्ट जो है उसके सामने अगर आप फैक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करोगे, एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं करोगे, तो कोर्ट क्या ऐसे ही जजमेंट नहीं ना देगा। तो आप जो बेसिकली एडवोकेट्स है वो क्या करते हैं, कोर्ट्स को हेल्प करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेशन, प्रोड्यूसिंग फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरीके से क्या करता है एडवोकेट, एक कोर्ट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो बेसिकली जो अपना क्लाइंट है उससे सबसे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी कि भाई मैं इस तरीके से आपका जो केस है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स है वो मैं आपके कोर्ट को बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली एक इम्प्लाइंट और एक्सप्रेस दोनों तरीके से आप कंसेंट ले सकते हो। तो क्योंकि हम जो फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो किसी की क्या है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली एडवोकेट्स की ड्यूटी है टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ड्यूटी टू बी कैंडिड विद द कोर्ट। ड्यूटी टू बी कैंडिड विद द कोर्ट, बेसिकली कोर्ट के सामने जो भी सच है, सच मुद्दे है, फैक्ट्स है, एविडेंस है या जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको अच्छे तरीके से क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। समझ रहे हो, दे मस्ट नॉट मिसरिप्रेजेंट फैक्ट्स, साइड फॉल्स अथॉरिटीज और प्रेजेंट मिसलीडिंग आर्ग्युमेंट्स। कैंडिड बेसिकली कि एक स्पष्ट वक्तेपणा इन मराठी, और कैंडिड बेसिकली मतलब फेयरली टॉकिंग, फेयर विद द कोर्ट। ओके। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो कोर्ट ऑर्डर देगा, चाहे फिर वो आपके विरुद्ध में हो, चाहे आपके जैसे ऑर्डर हुआ हो या आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ, आपको वो ऑर्डर फॉलो करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट। Advocates have duty to respect and abide by the orders of the court, whether they agree with them or not. Advocate must comply with the orders of the court and must not engage in any activity that may obstruct or interfere with the administration of justice. समझ रहे हो, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करना जिससे कि क्या हो सके, इंटरफेयर हो सके किसमें, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ड्यूटी टू बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। अब आपका जो एडवोकेट है वो ऐसे नहीं कि उठा नींद से और गया कोर्ट में और लगा कुछ भी बोलने। तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको टाइम का जो इम्पोर्टेंस है आपको समझना पड़ेगा कोर्ट में। तो जब भी कोर्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको टाइम फॉलो करना पड़ेगा, टाइम पर ही कुछ जो काम है आपका जो वर्क है आपको करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको अगर आप आर्गूमेंट देने जा रहे हो तो आपके आर्गूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपके पास आपके एविडेंसेस होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। तो सब कुछ जो है प्रिपेयर होना चाहिए आप अगर आप कोर्ट में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि गए लेकिन फाइल ही नहीं लेके गए कोर्ट में, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पंक्चुअल टाइम के साथ
टाइम पर चलने वाला, एंड प्रिपेयर मतलब कि सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद कोर्ट में जाना, ये सब आपको करना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेसी, ड्यूटी ऑफ फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेसी, एडवोकेट्स मस्ट प्रेजेंट देयर केस ऑनेस्टली, फेयरली एंड इन गुड फेथ। अब कितने लोग फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेसी करते हैं, इसके बारे में अब मैं क्या बताऊँ। एंड मस्ट नॉट एंगेज इन एनी कंडक्ट दैट मे कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। तो बेसिकली किसी भी अनइथिकल काम में आपको जाना नहीं है, कोई भी अनइथिकल काम आपको करना नहीं, फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेसी करनी है, एंड जो भी इंटरेस्ट है क्लाइंट का वो आपको प्रोटेक्ट करना है। ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट, तो क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी टू रिफ्रेन क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट मतलब क्या, एडवोकेट्स हैव ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट और इट्स ऑफिसर। तो जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में भी दो अब कुछ जजमेंट्स आए, उसमें फेयर क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म, ये दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ क्रिटिसिज्म मतलब कि कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, ना ही कोई पॉइंट है, ना ही कोई मतलब एक डिग्निटी और डेकोरम है जो कोर्ट का, वो नीचा दिखाने के लिए आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो बिना कोई सबूत के या बिना कोई सो दैट कि इंटरफेयर कर सके हम जुडिशियल जस्टिस के डिलीवरी में। जस्टिस डिलीवरी होने वाली है ना, मतलब जस्टिस के वक्त इंटरफेयर करना ताकि प्रेशर बना सके कोर्ट पर, या ऐसा कुछ अनइथिकल करना, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज के जो मतलब पर्पज़ है वह कुछ अलग है, कुछ मतलब अगेंस्ट द जस्टिस है, तो क्या होगा, आपको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है कोर्ट को, फेयर क्रिटिसिज्म चल सकता है, लेकिन क्लाइंट का इंटरेस्ट अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी क्रिटिसाइज करना या नीचा दिखाना कोर्ट को, इस तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा। ड्यूटी टू अवॉइड फ्राइवलस और फैक्शियस लिटिगेशन, तो बेसिकली एडवोकेट्स हैव ड्यूटी to avoid initiating or pursuing frivolous or vexatious litigation. Advocates must thoroughly examine the merits of a case and advise their clients accordingly. Advocates must not file or defend a case that lacks legal or factual basis or is intended solely to harass or burden the court or the opponent. तो जो भी बहुत सारे जो केसेस है वो अब कैसे होते हैं कि किसी को तकलीफ देनी है, किसी को हरास करना है, या किसी का दो पार्टी से अगर उसका कुछ इशू है, लेकिन अब एक पार्टी चाहती है कि कुछ इसको कोर्ट में ही लगा रहा, मतलब तंग करे कोर्ट से, या ऐसे बड़े मतलब कुछ रीज़न होता है, एक सच होता है और एक होता है झूठ। तो अगर झूठ के बेसिस पर कोई तकलीफ देने के लिए सिर्फ केसेस फाइल कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए एडवोकेट्स ने, ठीक है। एक सच्ची केसेस, अच्छे केसेस और जो लीगल बेसिस पर है, लीगल और फैक्चुअल बेसिस पर है, वही केसेस उनको लेने चाहिए। और लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो डायरेक्शंस कोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से चलना, ये उनका क्या होता है, एडवोकेट्स की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है। तो ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट्स हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर कोई इशू है, कुछ हेल्प चाहिए, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। @दबंग लॉयर इंस्टाग्राम चैनल पेज है हमारा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, बहुत सारे लिंक्स है, वो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।